बिहार विधानसभा चुनाव के बीच दूसरे फेज के लिए वोटिंग हो रही है। 122 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं, लेकिन 9 बजे तक जो आंकड़े सामने आए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। आंकड़े ये हैं कि पिछली बार यानी पहले फेज में जो वोट पड़ा था, यानी 9 बजे तक, उससे करीब 2% जो वोट हैं वो ज़्यादा पड़े हैं, यानी करीब 14.5% वोट पड़ चुके हैं 9 बजे तक। 122 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं बिहार में, और पहले चरण में 121 सीटों पर वोट डाले गए थे और 122 सीटों पर अब वोट डाले जा रहे हैं। इसके बाद 14 तारीख को नतीजे आएंगे। लेकिन ये जो दूसरा चरण है बिहार में, ये सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इस चरण में वो सीटें शामिल हैं जो बिहार में एक तरीके से पूरा समीकरण बिगाड़ सकते हैं, और समीकरण किसी का बना भी सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं। इस पर खास तौर पर वो सीमांचल की सीटें आती हैं। करीब 30 से 40 सीटें वहां पर ऐसी हैं जो इस बार कहा जा रहा है कि ये सीटें किसी का भी गेम बना भी सकती हैं, खराब कर भी सकते हैं, क्योंकि पिछली बार यहाँ पर से सबसे ज़्यादा जो फायदा था वो एनडीए को मिला था, और वहाँ पर महागठबंधन ने जिस तरीके से पिछली बार चुनाव लड़ा था, तो असदुद्दीन ओवैसी ने उन्हें पिछली बार डेंट किया था। लेकिन इस बार समीकरण बिगड़े हुए हैं, क्योंकि इस बार मैदान में कई ऐसे नए दिग्गज भी शामिल हैं जो इन दोनों का गेम बिगाड़ भी सकते हैं, बना भी सकते हैं। प्रशांत किशोर नए हैं, इसके अलावा ओवैसी साहब तो पिछले बार भी थे, और साथ में तेज प्रताप यादव की पार्टी भी वहाँ पर कई वोट खराब कर रही है। हो सकता है कि वो आरजेडी का ही वोट क्यों ना हो। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, कई जगहों पर सुबह से ही जब भीड़ यहाँ पर वोटिंग के उमड़ी थी, तो कई जगहों से ईवीएम खराब होने की भी खबरें आई हैं, और करीब करीब कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर वोट का भी बहिष्कार किया गया है। उन लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया है, जिसके बाद से बिहार का जो चुनाव है वो कहा जा रहा है कि ये चुनाव काफ़ी निर्णायक चुनाव है, क्योंकि इससे पहले बिहार में न कभी इतनी ज़्यादा वोटिंग हुई और न कभी इतना ज़्यादा कड़ा मुकाबला हुआ। बिहार में इस बार आपको बता दें कि एनडीए और इंडिया अलायंस दोनों ही अच्छी फाइट दे रहे हैं, और साथ में प्रशांत किशोर की जो पार्टी है उसने भी दोनों का समीकरण बिगाड़ने के लिए एक तरीके से बहुत ज़मीनी स्तर पर उसने अपने आप को टाइट किया हुआ है। और इस बार अगर प्रशांत किशोर को 10% भी वोट मिलते हैं तो कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर पूरे समीकरण या सरकार बनाने की भूमिका में हो सकते हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर के बिना किसी की सरकार नहीं बन पाएगी अगर उन्हें 10% से अधिक वोट मिला। इस प्रकार की बातें चल रही है। अब एक एक करके मैं आपको जो सबसे बड़ी बातें 9 बजे तक के समय में हुई है मैं आपको बता दूं। तो अब तक जो खबर आ रही थी कि करीब 76 बूथ ऐसे हैं जहां पर ईवीएम खराब होने की खबरें आई सुबह से। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, और ये 45 मिनट 1 घंटा करीब करीब बहुत जगहों पर ऐसा है जहां पर मतदान देर से शुरू हुआ है, लेकिन 9 बजे तक बहुत अच्छा खासा मतदान हो चुका है। करीब 14% के करीब मतदान हो चुका है, 14.5% मतदान हो चुका है। वहीं पहले फेज़ की बात करूं तो पहले फेज़ में 9 बजे तक 13.13% मतदान हुआ था, यानी पहले फेज़ से करीब करीब 2% मतदान जो है वो ज़्यादा हुआ है इस वाले में। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि कई जगहों पर वोट का बहिष्कार भी हुआ है। बगहा एक जगह है बिहार में, 100 करीब 15,000 लोगों ने वहाँ पर वोट का बहिष्कार किया है, और उन लोगों जो जिस स्थानीय मांगें थी, वो सड़क को लेकर मांग थी, और वो लोग चाह रहे थे कि उनके इलाके में विकास नहीं हुआ है। उन्होंने पहले कहा था, तो उन्होंने कहा था कि रोड नहीं तो वोट नहीं, इस प्रकार के नारे भी वहाँ पर लगाए जा रहे थे। तो बिहार में जो स्थिति बनी हुई है कि 122 सीटें, बहुत निर्णायक 122 सीटें हैं, और जो बहुमत का जादुई आंकड़ा है वो भी 122 सीटों का है, यानी जो पार्टी 122 सीटें जीतेगी वो आसानी से बिहार में सरकार बना लेगी। 243 विधानसभा सीटें हैं बिहार में, और 243 विधानसभा सीटों में 122 सीटें सरकार बनाने के लिए चाहिए। 121 सीटों पर पहले चरण में मतदान हो चुका था, और अब दूसरे चरण में 122 सीटों पर मतदान हो रहा है। 9 बजे तक अच्छा खासा मतदान हुआ है, और इसके बाद अब जो मतदान की रफ्तार है, यानी वोट डालने वाले लोगों की कतार जो है वो लंबी लंबी नज़र आ रही है। अब तस्वीर में भी नज़र आपको आ रहा होगा। और अब कहा जा रहा है कि जो पिछली बार रिकॉर्ड बनाया था करीब 68% मतदान का, वो एक बार फिर से उस रिकॉर्ड को ब्रेक भी आज वो रिकॉर्ड हो सकता है, क्योंकि एक बिहार में एक कहावत है कि जब जब बिहार में मतदान कम या बहुत ज़्यादा होता है तो वो बदलाव की झलक होती है, बदलाव का संकेत होता है। अब ये जो वोटिंग हो रही है, हालांकि इसमें कई सारे लोग कह रहे हैं कि एसआईआर की प्रक्रिया के बाद वोटर बढ़े तो वोटिंग ज़्यादा हो रही है। कुछ लोगों का कहना है कि छठ नज़दीक थी तो लोग पहले चरण का वोट देने के बाद ही अपने घर से जो पलायन करके दूसरे प्रदेशों में नौकरी करते हैं वो लोग वापस आए थे, वो लोग वोट देने के बाद लौटे हैं। इस प्रकार की बहुत सारे लगातार इस बातें हो रही थी, लेकिन इतना ज़्यादा वोट होना, करीब 10% 2020 के मुकाबले 10% ज़्यादा वोट होना, ये संकेत दे रहा है कि हो सकता है इस बार बिहार में कुछ बदलाव भी हो सकता है। लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे बिहार चुनाव को लेकर। देखते रहिए इंडिया.com।